जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। हे कृष्णा, हर बार जो मैं मांगूं वो मन्नत हो मेरी। हर बार जो मैं मांगूं वो मन्नत हो मेरी। आप साथ हो इसलिए ज़िंदगी जन्नत है मेरी। आप साथ हो इसलिए ज़िंदगी जन्नत है मेरी। दोस्तों, सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है ना, तब केवल भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं। यह कभी मत भूलिए। इसलिए भगवान कृष्ण अगर हमारी ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी हमारी किसी जन्नत से कम नहीं है। इसलिए इस ज़िंदगी का खुल के स्वागत करो और इस ज़िंदगी को खुल के जियो। साथ में भगवान कृष्णा जी का नाम लो और भगवान कृष्णा जी के संदेश भी सुनो। तो दोस्तों, आज का एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया संदेश। भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही अनमोल संदेश है जिसे सुनते ही ज़िंदगी में एक नई सकारात्मक भर जाती है, एक नई उमंग मिल जाती है और हमारी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगती है। जो रास्ता सही दिशा में जाता है और भगवान कृष्णा तक ही पहुंचता है। तो दोस्तों, कृष्णा जी का संदेश सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए और ज़रूर। तो चलिए भगवान श्री कृष्णा का क्या संदेश है यह जानते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, अरे जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो। जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकार ना कर सको उसे दूर जाओ। जो स्वीकार ना कर सके उससे दूर जाओ, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो। अक्सर तुम्हें दुख उसी व्यक्ति से मिलेगा जिसने तुमने अक्सर सुख की अपेक्षा की थी, जिससे तुमने सुख की अपेक्षा की थी। अक्सर दर्द तो अपने ही से मिलता है। अरे तुझे तो दर्द अपनों से ही मिलता है, वरना पराए तो पैर लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में इंसान ज़रूरी तो माफ़ करना सीखो। इंसान ज़रूरी है तो माफ़ करना सीखो, झुकना भी सीखो। लेकिन वही इंसान अगर बार बार दुख और दर्द दे रहा है तो उसे दूर रहना सीखो, क्योंकि हकीकत सामने आएगी तो पता चलेगा लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे, वह कब के हो चुके थे पराए। वह तो कब के हो चुके थे पराए, जो बिना स्वार्थ और बिना किसी मुलाकात के प्रतिदिन तुम्हें याद करते थे, तेरे बारे में सोचते थे। तो ऐसा लोग भी तुझे सौभाग्य से ही मिलते हैं। इसलिए ऐसा कोई अगर तेरे पास है तो उसे संभाल कर रख, वरना एक दिन तुझे पता चलेगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तूने अनमोल रत्न को ही खो दिया। तूने अनमोल रत्न को ही खो दिया। एक बात जरा ध्यान से सुन, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से तू नाराज़ है तो रिश्ता तू मुझसे बना ले, क्योंकि मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ, मुझ पर और तू है। इसलिए एक बार मुझसे जुड़ जाएगा तो चाह के भी तुझसे जुदा नहीं हो पाएगा। बस अपना मन पवित्र रखना सीख। तेरा मन पवित्र है तो दुनिया की हर चीज़ तेरे लिए पवित्र है और सुंदर है। हर चीज़ में तुझे सुंदरता दिखाई देगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ एक पवित्र मन है जो सबके पास नहीं होता। लेकिन ऐसा मन अगर तेरे पास है तो यह तेरी पहचान करवाता हूँ। तू क्या सोचता है, तू कैसे सोचता है, तू क्या देखता है, तू कैसे देखता है, और तूने रखा हुआ है मुझ पर जो भरोसा है वह कैसा है। तो तेरी पहचान अगर सही साबित होगी तो मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाता है, क्योंकि मुझे भी तो मेरे भक्तों पर नाज होता है। मेरे नाम की औषधि खरी नियत से जो खाए, अंग रोग व्याप नहीं, महारोग भी मिट जाए। बस तेरी नियत साफ रख। अरे तेरी मन की पीड़ा जानता हूँ। किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, वह भी मुझे ज्ञात है। लेकिन तू चिंता छोड़ और खुद को मुझसे जोड़। तू चिंता छोड़ और खुद से मुझसे जोड़। मैं फिर तेरी सहायता के लिए मैं किसी के रूप में आऊँगा, तेरी मदद करूँगा और हर वक्त तेरी सहायता के लिए तैयार रहूँगा। मेरी इच्छा के बिना तो कोई तुझे छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का। तो मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह तुझसे मिलना तो दूर, तुझसे बातें करना भी छोड़ देता है। कभी कभी तू
किसी के लिए उतना भी ज़रूरी नहीं होता जितना तू सोचता है, इसलिए तू भी उतना ही सोच जितना वह तेरे बारे में सोचता है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की ज़रूरत बस एक को नहीं होती, रिश्ते की ज़रूरत दोनों तरफ से होनी ज़रूरी होती है। रिश्ते की ज़रूरत दोनों तरफ से बराबर हिस्से में होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता आगे बढ़ता है, तभी वह रिश्ता आगे कहलाता है, तभी वह रिश्ता सफल हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि लकड़ी को खोखला करते रहते हैं दीमक, और लकड़ी सोचती है, लकड़ी भ्रम में रहती है कि उन्हें मुझसे ज़्यादा लगाव है, उन्हें मुझसे, लेकिन दीमक को कोई भी लगाव नहीं होता लकड़ी से, वो तो लकड़ी को समाप्त करने के लिए होती है। उसी प्रकार तेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुझे अपने लगते हैं, लेकिन वो तेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, बस तुझे ख़त्म करने के लिए वह तेरे साथ होते हैं। इसलिए वक्त रहते संभलना सीख, और ऐसे लोगों को खोने से कभी मत डरो। अक्सर कई झूठे रिश्ते तुझसे तभी जुदा होते हैं जब तेरे इस कृष्ण को तुझसे सच्चा प्यार हो जाता है। इसलिए तन्हाई से ना डर, उस दिन तू कभी कुछ नहीं खोएगा, जिस दिन तू मुझे ही पाएगा, जिस दिन से तू मुझसे ही पाएगा। फिर देख, मैं भी तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का यह अनमोल संदेश आपने सुना होगा, तो आपको यह बात समझ में आई कि क्या इस दुनिया में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने ही हमें धोखा दे जाते हैं, और तब हमारे पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे हम अपना दुख दर्द बांट सके। इसलिए हमें शुरू से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना है, क्योंकि हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। बस उन्हें ज़रूरत होती है हमारे विश्वास की, हमारे भरोसे की, और हमारे सच्चे प्रेम की। इसलिए एक बात कहना चाहूँगी, कृष्णा कृष्णा सोचते सोचते कृष्णा में ही खो जाऊँ, कृष्णा कृष्णा कहते कहते कृष्णा के ही हो जाऊँ, कृष्णा कृष्णा करते करते कृष्णा के बस जाऊँ, कृष्णा पढ़ते पढ़ते कृष्णा में ही रट जाऊँ, कृष्णा सुनते सुनते कृष्णा में ही झूम जाऊँ, कृष्णा कृष्णा छूते छूते कृष्णा में ही समा जाऊँ, कृष्णा में ही समा जाऊँ। दोस्तों, अगर हम कृष्णा में समा गए तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आखिर हम तो भगवान कृष्णा के ही अंश हैं, और एक दिन हमें भगवान कृष्णा में ही विलीन होना है, यह बात कभी भूलिए नहीं। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए मेरे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।